Hello guys, my name is Anshudhar Dubey. I have given two attempt at यूपीएससी। पहला 2022 में था जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया था, जिसकी मार्कशीट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और दूसरा 2023 में जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया है और रिजल्ट्स का भी वेट कर रहा हूँ। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लो मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आपको उसमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें। जो भी बिगनर आता है उसके मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि इतनी मोटी बुक है लक्ष्मीकांत, इसको कैसे पढ़ें, इसको कैसे रिटेन करें, इसको कैसे रिवाइज करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है लक्ष्मीकांत को पढ़ने का और रिवाइज करने का। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत। जैसे किसी भी बुक को पढ़ने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, और लक्ष्मीकांत को पढ़ने का एक अपना यूनिक तरीका है जो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो आप देखो, लक्ष्मीकांत को आप ऐसे चैप्टर वाइज मत पढ़ो। ठीक है, जैसे वन किया, टू किया, थ्री किया, ऐसे मत पढ़ो। लक्ष्मीकांत को मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। पहले इसका पार्ट वन कंप्लीट करो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्ट वन पहले कंप्लीट करो, फिर पार्ट टू कंप्लीट करो। इसके बाद जब आप पार्ट थ्री पे आओगे तो अब पार्ट थ्री को देखो कैसे पढ़ना है। पार्ट थ्री में जब आप प्रेसिडेंट करो तो जैसे ही आपका प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म हो उसके तुरंत बाद आप उसके साथ में गवर्नर का चैप्टर पढ़ो। अब इससे क्या फायदा होगा कि जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पोस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। गवर्नर स्टेट पे काम करता है और प्रेसिडेंट सेंटर पे काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपको इन दोनों के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस साथ साथ क्लियर होते चलेंगे और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सिमिलरली जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो उसके साथ चीफ मिनिस्टर पढ़ो। जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ो। इससे आपके सारे जो डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज और जो भी कंसेप्ट होंगे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आप इजीली तरीके से इसको रिवाइज भी कर पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया तरीका कि लक्ष्मीकांत पढ़ना कैसे है। फिर जो है दूसरी चीज आती है कि रिवाइज कैसे करना है या फिर कितनी रीडिंग्स करनी है। देखो, जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो फर्स्ट रीडिंग में आप कोशिश करो कि पूरी लक्ष्मीकांत को आप 15 से 20 दिन में खत्म कर दो। 15 to 20 डेज में खत्म कर दो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। अगर आप दिन में 3-4 घंटे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको पूरी लक्ष्मीकांत पहली रीडिंग, जो कि पहली रीडिंग बहुत बेसिक होती है, बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, फिर आप सेकेंड रीडिंग में जाओ। सेकेंड रीडिंग में कोशिश करो 10 दिन में खत्म करो, और सेकेंड रीडिंग में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करो। ठीक है, और 10 दिन में सेकेंड रीडिंग हो जाएगी, फिर आप चीज़ें रिटेन करना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर आती है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग मान के चलो आपको 5 से 6 दिन लगेंगे। ठीक है, थर्ड रीडिंग खत्म करने में। और ये थर्ड रीडिंग में आप हाईलाइट करोगे चीज़ें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं उसको हाईलाइट करोगे। क्योंकि देखो, थर्ड रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें रिटेन होने लगेंगी। फिर जब थर्ड रीडिंग में आप आओगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो, क्या चीज़ आपको परेशान करिए, तो उसको हाईलाइट करो क्योंकि वो चीज़ आप भूल रहे हो और रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ों को थर्ड रीडिंग में हाईलाइट करो। फिर आएगी फोर्थ रीडिंग। और ट्रस्ट में फोर्थ रीडिंग में 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्थ रीडिंग में आप चीज़ें वही पढ़ोगे जो आपने पहले हाईलाइट कर रखी है। और जो जो चीज़ आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये हाईलाइट चीज़ें पढ़ने में बहुत कमी, क्योंकि थर्ड रीडिंग के बाद आप बहुत कम ही चीज़ें होंगी जो हाईलाइट करोगे, क्योंकि बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। तो ये रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। फिर जब फिफ्थ रीडिंग आएगी आपकी, तो ट्रस्ट मी, फिफ्थ रीडिंग से जितनी भी ऊपर रीडिंग होंगी वो आप 1 से 2 दिन
में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपको आधी से आधी क्या मतलब 60-70% चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, बस वही चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी हो जो चीज़ आप भूलते हो। जैसे पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत चीज़ें आप भूल सकते हो, प्रेसिडेंट में आप चीज़ें भूल सकते हो, तो वही चीज़ रिवाइज करनी होगी। बाकी और आपको कुछ नहीं रिवाइज करना है। और ट्रस्ट मी, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड में आते आते प्रीलिम्स या मेंस आते आते आप लक्ष्मीकांत पूरी लक्ष्मीकांत बुक का रिवीजन 3 घंटे में कर सकते हो। मैं करता हूँ और कोई भी कर सकता है। ठीक है। एंड में आते हो तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ। जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, इसको आप एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ो। ठीक है। एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ो। बाकी उसके बाद ना इसके आप पेपर में नोट्स बना लो ऐसे, मतलब बॉडी लिखो कॉलम वाइज। यहाँ पे लिखो टेन्योर, यहाँ पे लिखो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे लिखो रिमूवल, यहाँ पे लिखो फंक्शन। ठीक है। ऐसे करके नोट्स बना लो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पे लिखो टाइप ऑफ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैट्यूटरी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे लिखो बॉडी के नाम, जैसे नीति आयोग हो गया, कैग हो गया। फिर उसके सारे ये चीज़ें भरो और 2 पेज में ये पूरा कर लो। फिर लक्ष्मीकांत छोड़ो, फिर इसी से ये रिवाइज करो, तो मान के चलो आपके 100-150 पेज लक्ष्मीकांत के तो यहीं बच जाएंगे। जो चीज़ आप 3-4 घंटे या 1-2 दिन में रिवाइज करोगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, वो आप हार्डली 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपके 2 पेज के नोट्स तैयार रहेंगे। ठीक है। तो ये था सबसे आसान तरीका लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने का, और ट्रस्ट मी लक्ष्मीकांत बहुत आसान बुक है। एक बार आपकी 2-3 रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो सारा डर खत्म हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत मतलब बहुत इजी बुक है, और बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब आपको इसकी कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना आप इसमें टाइम दोगे ना उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा लक्ष्मीकांत से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जाके चेकआउट कर लो और ज्वाइन कर लो। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।